हेलो एवरीवन, दिस इज अमित आहूजा एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सारी जानकारी अबाउट द अपकमिंग इवेंट टर्फ क्रिकेट। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है हाई फाई एंटरटेनमेंट ग्रुप ने, जो कि इज ए ग्रुप ऑफ सुमित छाजेड़, अमित आहूजा एंड यश रावलानी। दिस इवेंट इज पावर्ड बाय सीका ई पावर प्राइवेट लिमिटेड। ये इवेंट होने वाला है 30th and 31st of October 2021, which is a weekend. So Saturday and Sunday is going to be total masti, total धमाल. The venue for this event is Turf Royal जलगांव, और आने वाले स्लाइड्स में हम लोग जानेंगे everything about this event. So सबसे पहले एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, बिकॉज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि शुरू होते हैं रजिस्ट्रेशन एंड टीम फॉर्मेशन, देन SOP अबाउट हाउ टू प्ले दिस इवेंट, मैच के रूल्स जो कि हैं अबाउट बैटिंग, अबाउट बॉलिंग एंड इन जनरल। तो जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने से लेकर किस तरह से आपको इस इवेंट को खेलना है वो सारी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले शुरू करते हैं अबाउट रजिस्ट्रेशन एंड टीम फॉर्मेशन। तो आपकी टीम को रजिस्टर करने के लिए इस इवेंट में देयर इज अ डेडलाइन विच इज 15th of October। तो 15th अक्टूबर के पहले जो टीम्स रजिस्टर कर लेंगी वो इस इवेंट को शायद खेल पाएँ, और मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टीम रजिस्ट्रेशन इज ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो जो टीम्स पहले रजिस्टर कर लेंगी वो इस इवेंट को खेल पाएंगे। टीम रजिस्टर करने की फीस है 11,000। सो वंस यू वांट टू रजिस्टर योर टीम, 11,000 इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा। एक टीम में 11 प्लेयर्स रहेंगे। अब इन 11 प्लेयर्स का बाइफर्केशन समझते हैं। 6 मेल प्लेयर आपके एक टीम में रहेंगे, प्लस एक ऐसा मेल प्लेयर रहेगा जिसकी एज 45 से ज़्यादा है। सो इफेक्टिवली आपके टीम में अब हो गए 7 मेल प्लेयर्स, 6 रेगुलर और 1 45 प्लस मेल। ऑल्सो आपकी टीम में रहेंगे 3 फीमेल प्लेयर्स। तो इस तरीके से आपकी टीम में 10 लोग अब हो चुके हैं। 11th प्लेयर जो रहेगा वो एक एक्स्ट्रा प्लेयर रहेगा। ये एक्स्ट्रा प्लेयर या तो आप एक नॉर्मल मेल रख सकते हैं, या तो आप एक 45 प्लस वाला मेल रख सकते हैं, या एक फीमेल रख सकते हैं। तो इस एक्स्ट्रा प्लेयर को यानी आपके 11th प्लेयर को आप किस तरह से रखना चाहते हैं, इट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस। गेम को सिर्फ 10 लोग खेलेंगे, यानी ऑन द फील्ड जब आप फील्ड कर रहे हैं तो सिर्फ 10 ही लोग ऑन द ग्राउंड रहेंगे, और ये 10 का कॉम्पोजिशन कुछ इस तरह से रहेगा। 6 मेल प्लेयर्स ऑन द फील्ड, 1 45 प्लस मेल प्लेयर ऑन द फील्ड और 3 फीमेल्स। इस तरीके से 10 लोग इस गेम को लाइव खेलेंगे। सो ये काफ़ी बेसिक गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस हैं, बिकॉज वी ऑल नो दैट इट्स कोविड टाइम दैट इज गोइंग ऑन। तो कुछ बेसिक जानकारी है जहाँ पे यू हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स एंड गाइडलाइंस। यू हैव टू इंश्योर कि आप फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। यू हैव टू बी वेयरिंग योर मास्क एक्सेप्ट जब आप ग्राउंड में खेल रहे हों। सिर्फ पार्टिसिपेंट्स, इन्वाइटेड मेंबर्स, ग्राउंड स्टाफ और ऑर्गेनाइजर्स ही अलाउड रहेंगे ऑन द ग्राउंड। 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे या 65 ईयर्स के ज़्यादा उम्र के ओल्ड एज लोग विल नॉट बी अलाउड ऑन द ग्राउंड। अननेसेसरी ग्राउंड पे आना रुकना जब आपकी मैच नहीं है, ट्राई टू अवॉइड दैट। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज द सिचुएशन जिसे हम सबको मिलकर टैकल करना है। एंट्री पर सभी को अंदर एंट्री शायद ना मिले ऑन द एंट्री पॉइंट, इसलिए डोंट आर्ग्यू विद द स्टाफ। एज वी मैंशन कि सिर्फ प्लेयर्स एंड कुछ लिमिटेड लोग ही ग्राउंड पे अलाउड रहेंगे। अब जानते हैं द एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस इवेंट, जो कि है रूल्स एंड रेगुलेशंस। सबसे पहले शुरू करेंगे मैच रूल्स के साथ। नाउ इन मैच रूल्स में सबसे पहला पॉइंट है कि हर प्लेयर शुड फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ टीम फॉर्मेशन, जो हमने पहले बताया कि आपके एक टीम में कितने मेल प्लेयर्स, कितने 45 प्लस और कितने फीमेल्स, ये सारे पैरामीटर्स प्रॉपरली फॉलो होने चाहिए। इन गेम सब्सटीट्यूशन इज नॉट अलाउड, यानी ड्यूरिंग द गेम अगर कोई प्लेयर इंजर होता है या कोई भी तरह का दिक्कत आता है, इज नॉट फीलिंग वेल या व्हाटसोएवर, गेम के बीच में सब्सटीट्यूशन इज नॉट अलाउड। लेट्स से आप गेम खेल रहे हैं, फील्डर गॉट इंजर्ड, उस टाइम पर आपको आपके एक कम प्लेयर से खेलना पड़ेगा। इन केस अगर ड्रिजल होता है यानी हल्की बारिश होती है तो मैच विल स्टिल कंटिन्यू, बट अगर मौसम खराब होने से बारिश बहुत तेज़ होती है तो गेम को पॉज किया जाएगा और गेम रिज्यूम होगा जब अंपायर्स को लगता है कि द सिचुएशन इज फिट टू रिज्यूम। गेम पॉज और रिज्यूम होगा, वापस से नया गेम शुरू नहीं होगा। पूरे इवेंट के दौरान अब्यूजिव या फाउल लैंग्वेज, गलत तरीके से बात करना, गालियाँ, स्लेजिंग इज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड, और ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा।
स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर कोई ये करते हुए पाया जाता है। सो स्लेजिंग अपने ओपोनेंट प्लेयर्स के साथ या लेडीज़ के अगेंस्ट कोई तरह का स्लेजिंग विल नॉट बी एंटरटेन्ड। इवेंट शुरू होने से पहले सभी टीम्स को एक स्केड्यूल शेयर किया जाएगा जहां पर उस टीम की मैच कितने बजे स्टार्ट होगी ये जानकारी होगी, बट हर टीम को अपने स्केड्यूल टाइम से 1 घंटा पहले पहुंचना है। रीज़न बिल्कुल सिंपल है, अगर आपकी मैच के पहले की मैचेस स्केड्यूल टाइम से पहले ख़त्म होती हैं तो इन दैट केस आपकी मैच जल्दी शुरू की जाएगी, तो आपको आपके स्केड्यूल टाइम से एटलीस्ट 1 घंटा पहले वहाँ पे पहुँचना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सभी प्लेयर्स को ट्रैक पैंट्स यानी फुल पैंट्स पहनने ज़रूरी हैं। जो टीम जर्सी हम आपको देंगे आपको वही पहननी है, एंड स्पोर्ट्स शूज़। सो यहाँ पर आप यू कैन नॉट प्ले इन शॉर्ट्स, यू कैन नॉट प्ले इन एनीथिंग विच इज़ नॉट अ स्पोर्ट्स शू। हर टीम को मिनिमम 3 मैचेस खेलने मिलेगी और उसके आगे डिपेंडिंग ऑन योर रन रेट आप क्वालिफाई होंगे फॉर द नेक्स्ट राउंड। हर एक मैच 6 ओवर्स का खेला जाएगा, इवन द सेमीज एंड द फाइनल्स। तो कोई भी मैच 6 ओवर से ज़्यादा का नहीं खेला जाएगा, राइट फ्रॉम व्हेन वी स्टार्ट टिल द फाइनल्स। ये मैच खेला जाएगा 6-8 या सिमिलर ब्रांड के कोई और बॉल्स के साथ। हर एक इनिंग में एक नया बॉल यूज़ किया जाएगा। इन केस मिड इनिंग्स में बॉल चेंज करना पड़ता है तो अंपायर्स डिसाइड करेंगे कि क्या उस सिचुएशन में एक पुराना बॉल लेना है या न्यू बॉल लेना है। पूरे इवेंट के दौरान अंपायर का डिसीजन विल बी अ फाइनल डिसीजन जिस पर कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता। इन केस अगर कोई डिस्कशन का पॉइंट आता है तो सिर्फ दोनों प्लेइंग टीम के कैप्टन्स, ऑर्गेनाइजर्स और अंपायर, सिर्फ ये 3 लोग मिलकर उस पर डिस्कस कर सकते हैं। स्टिल द डिसीजन टेकन बाय द अंपायर्स विल बी फाइनल। जिस ग्राउंड पे ये मैच खेला जाएगा, ये इवेंट खेला जाएगा, उसके डायमेंशंस है 95 फीट बाय 125 फीट। अब समझते हैं इस इवेंट के बैटिंग रूल्स। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि आपकी टीम में एक 45 प्लस एज ग्रुप का मेल प्लेयर होना इज़ अ कंपल्शन, तो आपको इस 45 प्लस के मेल प्लेयर से या तो बॉलिंग करवानी है, और अगर आपने उस मेल प्लेयर से बॉलिंग नहीं करवाई तो वो मेल प्लेयर आपके टॉप 2 में बैटिंग करेगा, यानी या तो स्ट्राइक पे उतरेंगे या तो नॉन स्ट्राइक पर। लेकिन अगर आपने उस 45 प्लस के मेल प्लेयर से बॉलिंग करवाई है तो इन दैट केस इस टॉप 2 में उस 45 प्लस के मेल प्लेयर को उतारना इज़ नॉट कंपलसरी। तो ये डिसीजन आपका रहेगा। अगर आपकी टीम की बैटिंग पहले है और आपने उस 45 प्लस के मेल प्लेयर को टॉप 2 में उतारा है बैटिंग पर, तो उनसे बॉलिंग करवाना कंपल्शन नहीं है। लेकिन अगर आपकी बॉलिंग पहले है और आपने उनसे बॉलिंग नहीं करवाई, तब आपको उनको बैटिंग पे उतारना विल बी ए कंपल्शन टॉप 2 में। अब बात करेंगे फीमेल बैटर की। एक फीमेल बैटर आपके टॉप 3 में होना कंपलसरी है, और जिसको आपने टॉप 3 में बैटिंग पर उतारा है वो फीमेल आप बॉलिंग नहीं डाल सकती। सो अगर आपकी बैटिंग पहले है तो वो फीमेल बॉलिंग नहीं डाल सकेगी, लेकिन अगर आपकी फील्डिंग पहले है तो जो फीमेल से आपने बॉलिंग करवाई है आपकी फर्स्ट ओवर, वो फीमेल बैटिंग के टॉप 3 में नहीं आ सकती। तो ये थे हमारे बैटिंग लाइनअप रूल्स। अब फॉर अ मेल प्लेयर, अगर एक मेल प्लेयर ग्राउंड पर जो हॉरिजॉन्टल एक बार है उस बार के ऊपर डायरेक्टली मारता है तो टीम का स्कोर विल बी डिडक्टेड बाय -5 और वो बैट्समैन आउट डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन अगर वही मेल बैट्समैन उस बार के नीचे डायरेक्टली मारता है तो उस केस में मेल बैट्समैन को और टीम को 6 रन मिलेंगे, यानी वो छक्का कंसिडर होगा। अगर बॉल डायरेक्टली जाके इस मिडिल बार पर लगता है, इवन इन दैट केस वो बैट्समैन आउट डिक्लेयर किया जाएगा और टीम के स्कोर में से -5 हो जाएंगे। ये मेल बैट्समैन बिलो द मिडिल बार छक्का सिर्फ तब मार सकता है जब बॉलर इज अ मेल। फीमेल बॉलिंग के टाइम पर ये मेल बैट्समैन पूरे ग्राउंड पर कहीं भी छक्का नहीं मार सकता, और अगर ऐसा कोई छक्का मारा जाता है तो इट विल बी -5 एंड द बैट्समैन विल बी ट्रीटेड एज आउट। तो जैसे हमने डिस्कस किया, मेल बैट्समैन कैन नॉट हिट अ 6 इन अ फीमेल ओवर एक्सेप्ट इफ दैट बॉल इज अ फ्री हिट बॉल। पूरे इवेंट में, पूरे बैटिंग सेशन में वॉलेंटरी रिटायरमेंट ये अलाउड नहीं है। तो आप एज अ बैट्समैन खुद होकर रिटायर नहीं हो सकते अनलेस आपका इंडिविजुअल स्कोर 30 रन्स पहुंच चुका है, जिस केस में कंपलसरी रिटायरमेंट आपको लेना होगा। सो अगर आप मेल हो या फीमेल हो, जैसे ही आपका स्कोर 30 रन्स तक पहुंचेगा कंपलसरी रिटायरमेंट है, बट उसके पहले आप खुद होकर
रिटायर यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑप्ट नहीं कर सकते। हिट विकेट और हैंडल द बॉल ये दो ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पर आप आउट तो दिए जाएंगे लेकिन साथ ही आपके टीम के स्कोर में से -5 रन हो जाएंगे। रनर्स विल नॉट बी अलाउड, तो अगर आप बैटिंग हैं और इवन इफ यू गेट इंजर्ड रनर्स अलाउड नहीं किए जाएंगे। ओवरथ्रोज, बाइज और लेग बाइज ये तीनों चीजें अलाउड हैं एज इन रेगुलर क्रिकेट। प्ले एरिया में कुछ ऐसी डेजिग्नेटेड स्पॉट्स रहेंगे जहां पर अगर बॉल जाकर हिट होता है तो कुछ रन्स डिक्लेयर्ड रहेंगे। दीज रन्स वुड रेंज फ्रॉम 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये स्पॉट्स कौन से हैं ये आपको इवेंट के पहले बता दिए जाएंगे। तो इन एरियाज पे जाके अगर बॉल हिट होगा तो आपको डिक्लेयर्ड रन्स मिलेंगे फॉर यू एज अ प्लेयर एंड फॉर योर टीम। एज अ बैट्समैन अगर आपका बॉल डायरेक्टली जाके सीलिंग के नेट पे लगता है और सीलिंग के नेट पे लगने के बाद मिडिल बार के ऊपर जाके लगता है तो अगर आप एक मेल बैट्समैन हैं तो आप आउट डिक्लेयर होंगे विथ -5। अगर आप फीमेल बैट्समैन हैं तो आपके लिए ऑफ कोर्स जैसे 6 रन होता था उसी तरीके से छक्का डिक्लेयर होगा। लेकिन अगर ऊपर के नेट को लगने के बाद मिडिल पोल के नीचे बॉल आके लगता है फॉर अ मेल बैट्समैन, तब उस केस में मेल बैट्समैन को मिलेगा छक्का। फीमेल के लिए ऑफ कोर्स ये पहले से ही छक्का था। एंड द थर्ड केस, अगर बॉल सीलिंग को जाके लगता है और फील्डिंग टीम का कोई प्लेयर इसे कैच करता है तो ये आउट होगा फॉर अ मेल एज वेल एज फॉर अ फीमेल प्लेयर। इफ अ बैटर रन्स मोर देन 2 रन्स ऑन एनी डिलीवरी, उस केस में बैटिंग टीम को और उस इंडिविजुअल प्लेयर के स्कोर में 2 रन्स ऐड हो जाएंगे। एग्जाम्पल, अगर बैट्समैन ने भाग कर 2 रन्स लिए तो टीम को और उस प्लेयर के स्कोर्स हो जाएंगे 4 रन। लेकिन अगर बैट्समैन भाग के 3 रन्स लेता है तो 3 का डबल 6 नहीं होगा, 3 + 2 यानी 5 रन होंगे। यानी एडिशन सिर्फ 2 रन्स का हो रहा है, यहाँ पे रन्स डबल नहीं हो रहे। सिमिलरली हर एक रनआउट में टीम के स्कोर से 5 रन्स माइनस किए जाएंगे। इवेंट में प्लास्टिक बैट्स अलाउड नहीं है, यू हैव टू प्ले विथ रेगुलर वुडन क्रिकेट बैट्स। हर मैच के पहले ओवर में अगर बैटिंग टीम 16 रन्स बना लेती है तो उस केस में बैटिंग टीम को बोनस मिलेगा 5 एडिशनल रन्स का। सिमिलरली अगर एक बॉलर पहला विकेट लेता है पहली ओवर में, देन 5 रन्स बैटिंग टीम के टोटल में से डिडक्ट किया जाएगा। ये जो पूरा कंडीशन है, ये अगर पहली ओवर बैटिंग टीम ने पावर ओवर करके ऑप्ट की है, उस केस में ये बेनिफिट्स, ये बोनस नहीं कंसिडर किया जाएगा। यानी ओनली इन केस जहां पहली ओवर बैटिंग टीम ने पावर ओवर नहीं ली है, सिर्फ उस केस में ये रूल लागू होगा। इन केस अगर बैटिंग टीम का कोई प्लेयर रन आउट, हैंडल द बॉल, हिट विकेट या मिडिल बार के ऊपर छक्का मार के होता है तो उस केस में वैसे तो -5 होने ही वाले थे एज पर आवर रूल्स, बट बिकॉज ये पहला ओवर है 5 रन के बदले 10 रन माइनस होंगे फ्रॉम द बैटिंग टीम्स स्कोर। ये सारी चीजें सिर्फ पहले ओवर के लिए ही सीमित हैं एंड ये सारा कैलकुलेशन ओवर खत्म होने के बाद होगा। बॉल बाय बॉल ये कैलकुलेशंस नहीं किए जाएंगे। फर्स्ट ओवर पूरा होने के बाद सारी चीज़ों को देखकर कि कितने रन्स बनाए बैटिंग टीम ने, बॉलिंग टीम ने, विकेट लिया या नहीं लिया, और अगर कोई विकेट गया है तो वो क्या रन आउट, हैंडल द बॉल, हिट विकेट या मिडिल बार के ऊपर छक्का मार के हुआ है क्या, इन सबको कंसिडर करने के बाद फर्स्ट ओवर हो जाने के बाद कैलकुलेट होगा। और ओवर हो जाने के बाद वाला कैलकुलेशन सिर्फ फर्स्ट ओवर के लिए है। फर्स्ट ओवर के बाद से बॉल बाय बॉल जो कैलकुलेशन हो रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। आइए अब जानते हैं इस इवेंट के बॉलिंग रूल्स। बॉलर को अपने डेजिग्नेटेड बॉलिंग बॉक्स के अंदर खड़े रहकर, यानी दोनों फीट शुड बी इनसाइड दैट बॉक्स, खड़े रहकर बॉलिंग करनी है। अंडर आर्म बॉलिंग अलाउड नहीं है और बॉलर को एक रेगुलर थ्रो आर्म एक्शन से बॉलिंग करनी है। रोलिंग द आर्म इज नॉट अलाउड। बॉलिंग का एक्शन परमिसिबल है या नहीं, इसका डिसीजन ऑन फील्ड अंपायर्स लेंगे। फास्ट बॉल का डिसीजन भी अंपायर्स का रहेगा, जिस पर कोई तरह का आर्ग्यूमेंट अलाउड नहीं है। अगर अंपायर किसी बॉल को फास्ट बॉल डिक्लेयर करते हैं तो वो बॉल नो बॉल करार दिया जाएगा एंड उसके बाद का बॉल विल बी अ फ्री हिट बॉल।
एक बॉलर सिर्फ एक ओवर डाल सकता है इन ईच गेम। ओपनिंग बैट्समैन कैन नॉट बोल, यानी जो आपका ओपनिंग पेयर बैटिंग पे उतरा है, फिर वो मेल हो या फीमेल हो, वो दो बैट्समैन बॉलिंग नहीं डाल सकते। और जो आपकी टीम में 45 प्लस का मेल प्लेयर है, उससे एक ओवर कराना इज कंपलसरी, या तो फिर अगर आपको उनसे बॉलिंग नहीं करवानी है तो आपको उनको ओपनिंग पेयर में भेजना जरूरी है। हर एक तरह के नो बॉल के बाद फ्री हिट मिलेगा बैटिंग टीम को। देन इट इज कंपलसरी फॉर अ फीमेल टू बोल एटलीस्ट 1 ओवर एवरी मैच। तो एक ओवर एटलीस्ट फीमेल से करवाना इज कंपलसरी, आप एक से ज्यादा भी करवा सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट फीमेल बॉलर है आपकी और जिस फर्स्ट फीमेल को आप बैटिंग पे उतारेंगे, ये दोनों फीमेल्स सेम नहीं हो सकती। फुल टॉस बॉल अगर कमर के ऊपर है तो वो एक नो बॉल रहेगा, और हमने जैसे कहा कि एवरी नो बॉल विल बी फॉलोड बाय फ्री हिट। सेम तरीके से अगर एक बाउंसर है जो शोल्डर के ऊपर जाता है, वो भी नो बॉल रहेगा। इन तरह के नो बॉल्स के लिए पहले वार्निंग नहीं दी जाएगी। पहला ही बाउंसर या पहला ही कमर के ऊपर के बॉल को डायरेक्टली नो बॉल डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय द अंपायर्स। अगर बॉल डायरेक्टली स्टंप्स के पीछे टप्पा खाता है, यानी एक फुल टॉस बॉल जो बैट्समैन के पीछे जो स्टंप है उसके पीछे जाके टप्पा खाता है, दैट ऑल्सो विल बी टर्म्ड एज अ नो बॉल, जो फॉलो होगा बाय अ फ्री हिट। अगर बॉल पिच के एरिया के बाहर टप्पा खाता है या बाउंस होता है तो उस बॉल को डेड बॉल करार दिया जाएगा। सेम तरीके से अगर दो स्टंप्स के बीच में बॉल 2 बार टप्पा खाता है या 2 बार बाउंस होता है, उस केस में भी उस बॉल को डेड बॉल करार दिया जाएगा। हर मैच में बैटिंग टीम किसी एक ओवर को पावर ओवर कह के सिलेक्ट कर सकती है। उस पावर ओवर में बैटिंग टीम जितने रन्स बनाएगी उसके डबल किए जाएंगे और हर विकेट पे -5 रन्स किए जाएंगे टीम टोटल में से। सिर्फ ऐसे 4 तरह के विकेट्स हैं जिन केस में बैटिंग टीम का स्कोर -5 नहीं -10 होगा, और ये 4 हैं रन आउट, हिट विकेट, हैंडल द बॉल, और अगर मेल प्लेयर छक्का मारता है बार या बार के ऊपर स्ट्रोक को खेल के। इन 4 के अलावा बाकी हर तरह के विकेट में सिर्फ टीम का होगा स्कोर -5, यानी अगर कैच आउट होता है तो -5 होगा। लेकिन इन 4 तरीकों से अगर बैट्समैन आउट होता है इन पावर ओवर तो 10 रन माइनस होंगे फ्रॉम द टीम स्कोर। जब एक फीमेल बैट्समैन स्ट्राइक पर है तो पिच पर एक स्पेशल लाइन है, उस लाइन के पहले बॉल का बाउंस होना इज रिक्वायर्ड। अगर बॉल उस लाइन के आगे टप्पा खाता है जब एक फीमेल बैट्समैन स्ट्राइक पर है तो उस बॉल को नो बॉल करार दिया जाएगा और नेक्स्ट बॉल फ्री हिट बॉल रहेगा। उस नेक्स्ट फ्री हिट बॉल पर मेल्स कैन ऑल्सो हिट अ 6। सो फॉर एग्जाम्पल फीमेल स्ट्राइक पर है, बॉलर ने ऐसा नो बॉल डाला जो बॉल बाउंस हुआ उस लाइन के आगे, एंड उस केस में 1 रन भाग के लिए लिया गया बाय द टीम, और नॉन स्ट्राइकर जो कि एक मेल बैट्समैन था, अब अगर वो स्ट्राइक पर आ गया तो इस फ्री हिट बॉल पे वो मेल बैट्समैन भी 6 मार सकता है। जब एक फीमेल बॉलर बॉलिंग डाल रही है उस टाइम पर मेल प्लेयर्स कैन नॉट हिट अ 6। अ मेल बैट्समैन कैन ओनली हिट अ 6 जब फ्री हिट बॉल हो इन केस ऑफ अ फीमेल इज बॉलिंग। जब एक प्लेयर बॉलिंग डाल रहा है तो उसके दोनों पैर कंप्लीटली बॉलर्स बॉक्स के अंदर होना कंपलसरी है। अगर उनका पैर बॉलर्स बॉक्स के किसी एज पर टच भी होता है उस केस में भी अंपायर उस बॉल को देंगे नो बॉल। बॉल डिलीवर करने से जब तक बॉल बैट्समैन तक पहुंचता नहीं तब तक आपको इस बॉक्स के अंदर रहना है। अगर आप बॉल हाथ से रिलीज करते से इस बॉक्स के बाहर चले जाते हैं बिफोर द बॉल रीचिंग द बैट्समैन, इन दैट केस ऑल्सो अंपायर उस बॉल को देंगे नो बॉल, विच अगेन विल बी फॉलोड बाय अ फ्री हिट बॉल। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इस पूरे वीडियो को इतने पेशेंस के साथ। वी होप दैट इस इवेंट में सभी मिलके धूम करेंगे। जस्ट वन वर्ड ऑफ कॉशन, वी हैव ट्राइड कि हम मैक्सिमम रूल्स को इस वीडियो में इनकॉर्पोरेट करें। स्टिल अगर कहीं पर कोई ऐसा रूल हमसे अगर छूट चुका हो या ऐसा कोई सिचुएशन वहाँ पे आता है उस इवेंट के दौरान जो इस रूल्स सेट में मेंशन्ड नहीं है, इन दैट केस उस सिचुएशन का डिसीजंस
डिसीजन ऑर्गेनाइजर्स और अंपायर्स मिलकर रहेंगे एंड दैट विल बी अ बाइंडिंग ऑन बोथ द टीम्स. We wish you all the very best for this event. Let's make it a grand one.